डलास टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से ये है पाथवे टू विक्ट्री डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ। नमस्ते, मैं रॉबर्ट जेफरस हूं और पाथवे टू विक्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। जब आप घर बनाने के लिए किसी को काम पर रखते हैं तो आप पूरी उम्मीद करते हैं कि वे निर्माण के पहले दिन एक नक्शे के साथ आएंगे, है ना? ठीक उसी तरह एक सफल जीवन बनाने के लिए योजना, तैयारी और हाँ, एक नक्शे की जरूरत होती है। आज हम सफलता की योजना बनाने के बारे में बाइबल के सबसे बुद्धिमान और अमीर व्यक्ति से सलाह लेंगे। मेरे संदेश का शीर्षक है, अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे। पाथवे टू विक्ट्री के आज के संस्करण में एल्बर्ट आइंस्टीन एक बार न्यूयॉर्क शहर जाने वाली ट्रेन में थे। जब टिकट लेने वाला टिकट निरीक्षक करने के लिए कोच में आया तो आइंस्टीन ने अपनी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। उन्हें अपना टिकट कहीं नहीं मिला। टिकट लेने वाला उनके पास आया और बोला, मिस्टर आइंस्टीन, हम जानते हैं कि आपको अपना टिकट नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं कि आप कौन हैं। फिक्र न करें। करीब 20 मिनट बाद टिकट लेने वाला फिर से डिब्बे में आया और इस बार आइंस्टीन अपने हाथों और घुटनों के बल झुककर खोया हुआ टिकट ढूंढ रहे थे। टिकट लेने वाले ने कहा, मिस्टर आइंस्टीन, हमने आपसे कहा था, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। हमें आप पर भरोसा है, इसकी चिंता न करें। आइंस्टीन ने टिकट लेने वाले की ओर देखा और कहा, बेटा, यह भरोसे की बात नहीं है, बल्कि दिशा की बात है। मुझे टिकट चाहिए क्योंकि मैं भूल गया हूं कि मैं कहां जा रहा हूं। आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप जानते हैं कि आप जीवन में कहां जा रहे हैं? क्या आप अभी अपनी तय की गई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, या आप उससे दूर जा रहे हैं, या आप बस बेकार बैठे हैं? आज जब हम नीति वचन की पुस्तक का अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं, हम सफलता के लिए सुलेमान के तीसरे रहस्य पर पहुंचे हैं। यदि आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप आखिरकार कहीं और पहुंच जाएंगे। आज हम ये देखेंगे कि सुलेमान और पवित्र बाइबल के सभी लेखकों ने योजना बनाने के विषय में क्या कहा है। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो नीति वचन अध्याय 15 निकाल लीजिए। किसी ने कहा है, बिना योजना के सपना केवल एक इच्छा है। हमारे पास एक विस्तृत योजना होनी चाहिए जो हमें वर्तमान से उस लक्ष्य तक ले जाए जहां परमेश्वर हमारे वित्त, काम, रिश्तों और आध्यात्मिक जीवन को भरपूर आशीषों से सदा भरना चाहते हैं। राजा सुलेमान, जिनका हम इस श्रृंखला में अध्ययन कर रहे हैं, सबसे बुद्धिमान, धनी और शक्तिशाली राजा थे। फिर भी वे निश्चित रूप से योजना बनाने के महत्व को समझते थे। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इन आयतों को लिख लें जहां सुलेमान योजना बनाने की बात करते हैं। नीति वचन 15 अध्याय 22 आयत में सुलेमान कहते हैं, बिना सलाह योजनाएं विफल होती हैं, पर बहुत से सलाहकारों से वे सफल होती हैं। नीति वचन अध्याय 16 पद 1, मन की युक्तियां मनुष्य के वश में हैं, पर जीभ का उत्तर यहोवा की ओर से होता है। नीति वचन अध्याय 16 पद 3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और तुम्हारी क्या, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। नीति वचन अध्याय 20 पद 18, सब कल्पनाएं सम्मति से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। नीति वचन अध्याय 21 पद 5, कामकाजी की योजनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। इसलिए हम सभी का जीवन में एक स्पष्ट सपना होना महत्वपूर्ण है। मसीही रिटेलर जेम्स कैश पेनी, जेसी पेनी, उसने एक बार कहा था, मुझे एक सपना रखने वाला स्टॉक क्लर्क दो और मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति दूंगा। मुझे बिना सपने वाला एक आदमी दो और मैं तुम्हें एक कर्मचारी दूंगा। हमें जीवन में एक सपने की जरूरत होती है, पर सिर्फ सपना काफी नहीं। हमें एक ऐसी योजना चाहिए जो हमें वहां ले जाए जहां हम जाना चाहते हैं। सच तो यह है, अधिकतर मसीही जिनसे मैं मिलता हूं, उनके पास कोई सपना नहीं होता। वे नहीं जानते कि वे 10 साल बाद या 20 साल बाद कहां होना चाहते हैं। उनके पास कोई सपना नहीं है और उस सपने तक पहुंचने में मदद करने वाली योजना तो दूर की बात है। ऐसा क्यों है? आखिर लोग बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के क्यों यूं ही भटकते रहते हैं? वे इस बात की कोई योजना क्यों नहीं बनाते कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना है? मैंने पाया है कि विशेषकर मसीहियों के बीच लोग अपने जीवन के लिए विस्तृत योजना बनाने से बचने के 4 बहाने देते हैं। इनमें से कोई एक या शायद ये चारों वही बहाने हो सकते हैं जिनकी वजह से आज आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहला बहाना है, क्या होगा अगर मैं अपनी योजना में फेल हो गया? इसलिए मैं कोई लक्ष्य तय नहीं करना चाहता।
मैं कोई सपना देखकर फिर उस योजना में असफल नहीं होना चाहता। शायद यही बात आपके साथ भी है। शायद असफलता का विचार ही आपको जकड़ देता है। यदि ऐसा है तो आइए मैं आपको उस डर पर काबू पाने के 2 तरीके बताता हूं। सबसे पहले, अगर असफलता आपको योजना बनाने से रोक रही है तो खुद से यह सवाल पूछें, अब से 10 साल बाद मुझे कैसा महसूस होगा अगर मैंने अपने जीवन में कोई प्रगति नहीं की? अगर मैं जीवन में कभी अपने सपने तक नहीं पहुंचा तो जीवन के अंत में मुझे कैसा महसूस होगा? और दूसरी बात, अपने सपनों को अपने तक ही सीमित रखें। हम लक्ष्य और सपने इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम असफल होने पर दूसरों के सामने शर्मिंदा होने से आज भी बहुत डरते हैं। और कई बार हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो या तो जानबूझकर या अनजाने में हमें अपने सपने तक पहुंचने से हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए हम योजनाएं नहीं बनाते। हम अपने दोस्तों या दुश्मनों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं योजना बनाने की क्या जरूरत है, मेरे पास अभी समय है, कोई जल्दी नहीं, या अब मेरे पास सपना पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे समय के ये दोनों दृष्टिकोण गलत हैं। यह विचार कि मेरे पास बहुत समय है या मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मुझे रब्बी हेरोल्ड कुशनर का वह लेख याद है जिसे उन्होंने जीवन का इंस्टेंट कॉफी सिद्धांत कहा था। रब्बी कुशनर ने कहा था कि जीवन इंस्टेंट कॉफी के एक नए जार की तरह है। जब आप इसे पहली बार खोलते हैं तो आप कॉफी के हिस्सों को बांटने में बहुत उदार होते हैं, क्योंकि आखिरकार आपके पास पूरा जार होता है। उस जार के लगभग आधे हिस्से तक पहुंचने पर आप अपने हिस्सों में अधिक कंजूस होने लगते हैं, और जब आप उस मर्तबान के तले तक पहुंच जाते हैं तब हर दाना ढूंढने के लिए उसके कोने टटोलने लगते हैं। जीवन भी ऐसा ही है ना? जीवन की शुरुआत में जब हम किशोर होते हैं तो सोचते हैं मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, इतनी जल्दी किस बात की। जब हम जीवन के मध्य पड़ाव तक पहुंचते हैं तो हमें एहसास होता है कि आधे जीवन के साल पीछे छूट गए हैं। फिर अंत के करीब मन में यह सवाल आता है कि सब इतनी जल्दी कहां और कैसे बीत गया। योजना बनाने पर कुछ लोगों की तीसरी आपत्ति यह है कि क्या बाइबल योजना बनाने के खिलाफ चेतावनी नहीं देती? क्या बाइबल यह नहीं कहती कि हमें योजनाएं नहीं बनानी चाहिए? और वे जीवन में लक्ष्य या योजनाएं न बनाने के कारण के रूप में हमेशा याकूब अध्याय 4 का हवाला देते हैं। खैर, आइए इन जाने पहचाने शब्दों को देखें। याकूब अध्याय 4 निकालिए, पद 13 से शुरू करते हुए, और देखते हैं कि याकूब योजना बनाने के बारे में वास्तव में क्या कहते हैं और क्या नहीं। पद 13 कहता है, अब सुनो, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी शहर जाएंगे और वहां 1 साल बिताएंगे और व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे, फिर भी आप नहीं जानते कि कल आपका जीवन कैसा होगा। आप बस एक भाप हैं, एक कोहरा जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि यदि परमेश्वर प्रभु की यही इच्छा हुई तो हम जीवित भी रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं, देखा याकूब ने क्या कहा, योजनाएं मत बनाओ, पता है बस जीवन के साथ बहते रहो, कोई योजना मत बनाओ। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि योजना बनाने में कुछ गलत है। उसका कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर को पूरी तरह नजरअंदाज करके योजनाएं बनाना ही गलत है। चौथा, कुछ लोग यह कहकर योजना बनाने पर आपत्ति जताते हैं कि मुझे नहीं पता कि योजना कैसे बनाई जाए, मुझे नहीं पता कि जीवन में मेरा सपना क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन में कहां ले जाना चाहता है तो सबसे पहले आपके पास जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। एक स्पष्ट उद्देश्य, यह बुनियादी है। देखा जाए तो एक उद्देश्य कथन इस प्रश्न का उत्तर देता है कि मेरा अस्तित्व क्यों है, मेरा अस्तित्व क्यों है। वैसे कुछ लोग उद्देश्य के लिए सपना शब्द का उपयोग करते हैं, वह भी ठीक है। सपना वह बदलाव है जो आप मरने से पहले इस दुनिया में लाना चाहते हैं। सपना वो बदलाव है जो आप दुनिया में लाना चाहते हैं। उद्देश्य हो या सपना, बात एक ही है। एक उद्देश्य कथन इस प्रश्न का उत्तर देता है कि मेरा अस्तित्व क्यों है। अब इस पर मेरे साथ बने रहें। एक सामान्य उद्देश्य है जिसके लिए सभी मसीही अस्तित्व में हैं। वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म कहता है कि मानव का मुख्य उद्देश्य प्रभु की महिमा और उसका आनंद लेना है। हम सभी परमेश्वर के साथ संगति हेतु बनाए गए थे। यह एक उद्देश्य है जो हम सभी पर लागू होता है। मसीही होने के नाते यीशु ने हमें मत्ती 28 में अपने मिशन का हिस्सा बनने, पूरी दुनिया में जाकर चेले बनाने का आदेश दिया। हमें इसमें शामिल होना है।
हमने उस उद्देश्य को अपने चर्च के मिशन स्टेटमेंट में बदल दिया। फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च डलास का लक्ष्य परमेश्वर के वचन से दुनिया को बदलना है, एक समय में एक एक जीवन। यह उद्देश्य हम सब पर लागू है। लेकिन इस सामान्य उद्देश्य कथन के अलावा परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अनूठा उद्देश्य है। उसके पास एक कारण है कि उसने आपको अपने पास स्वर्ग ले जाने के बजाय यहां छोड़ दिया। और अगर हम एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसका कोई मोल हो, तो हमें यह खोजना होगा कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का अनूठा उद्देश्य क्या है। मार्गरेट थैचर का हाल ही में निधन हो गया। क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? छोटी बच्ची के रूप में उनका मानना था कि उन्हें अपने देश का नेता बनने के लिए चुना गया है जो गरीबों की मदद करेगा। यही सपना था। मैं कैंडिस लाइटनर के बारे में सोचता हूं। जब कैंडिस लाइटनर की बेटी एक शराबी ड्राइवर के हाथों मारी गई तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने अपने गुस्से को सार्थक काम में बदलने का फैसला किया और समाज से शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरे को खत्म करने के लिए मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइवर्स की स्थापना की। मुझे याद है, यह लगभग 30 साल पहले की बात है। एक दोपहर में ह्यूस्टन इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट के कॉफी शॉप में बैठा था और मेरी फ्लाइट में अभी कुछ घंटे बाकी थे। और भले ही मैं 15 साल की उम्र से जानता था कि परमेश्वर मुझे पास्टर बनने के लिए बुला रहे हैं, फिर भी मेरे पास इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी कि यह कैसे काम करेगा और सेवकाई में मेरा अनूठा योगदान क्या होगा। और मुझे याद है कि मैंने अपना पीला लीगल पैड निकाला, प्रार्थना की और परमेश्वर से दिशा दिखाने के लिए कहा और अपने जीवन में कुछ अभ्यास करने लगा। जब मैं बैठकर अपने जीवन के उद्देश्य को एक वाक्य में लिखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उस पीले लीगल पैड के ऊपर लिखा, मेरा उद्देश्य परमेश्वर के वचन का प्रभावी संचारक बनना है। मेरा मानना है परमेश्वर का वचन जीवन परिवर्तक सिद्धांतों से भरा है और मैं चाहता हूं कि लोग उनसे उत्साहित होकर अपना जीवन बदलने के लिए उनका उपयोग करें। मेरा मानना है परमेश्वर का वचन जीवन परिवर्तक सिद्धांतों से भरा है और मैं चाहता हूं लोग उनसे उत्साहित होकर अपना जीवन बदलने के लिए उनका उपयोग करें। मेरे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के वचन का एक प्रभावी संचारक बनना है। और चाहे मैं यहां रविवार सुबह उपदेश दूं, लिखूं या टेलीविजन और रेडियो पर बोलूं, यही मार्गदर्शक प्रकाश मुझे हर समय दिशा देता है। मेरे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के वचन का प्रभावी संचारक बनना है। आप कहेंगे, पास्टर जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा उद्देश्य क्या है? मैं अपने सपने को कैसे खोजूं? यदि आप अपने सपने को खोजना चाहते हैं तो इन दो शब्दों को हमेशा याद रखें, अपना जुनून और अपनी प्रतिभा। जुनून और प्रतिभा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का सपना आपके जीवन के जुनून और आपकी अनूठी प्रतिभा के बीच का संगम है। मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या मतलब है। सबसे पहले जुनून की बात करते हैं। परमेश्वर आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बुलाएंगे जिसे करने का वह आपको जुनून ना दें, ठीक है? वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो मुझे बीमारी का इलाज खोजने के लिए नहीं बुलाएंगे, क्योंकि सच कहूं तो मुझे विज्ञान की जरा भी परवाह नहीं है। मेरा उसमें कोई जुनून नहीं है, तो वह मेरे जीवन का बुलावा नहीं होने वाला है। यदि वह आपको कुछ करने के लिए बुलाते हैं तो वह आपको एक जुनून देंगे। ये 4 सवाल अपना जुनून पहचानने में मदद करेंगे। देखें, क्या आप अपने या बच्चों के लिए इनका जवाब दे सकते हैं? सवाल नंबर 1, जब आप दुनिया में चारों ओर देखते हैं तो आपको ऐसी कौन सी जरूरतें दिखती हैं जो आपको सबसे ज्यादा चिंतित करती हैं? नंबर 2, अगर मैं दुनिया की किसी भी जरूरत को पूरा कर सकूं तो मैं कौन सी जरूरत सबसे पहले पूरी करूंगा? परमेश्वर आपको सपने के लिए बुलाएगा, लालच के लिए नहीं, बल्कि किसी की जरूरत पूरी करने के लिए। यही जीवन का लक्ष्य है। सच्चा उद्देश्य लालच नहीं, जरूरत पर टिका है। तो अगर आप दुनिया की कोई जरूरत मिटा सकें तो वो क्या होगी? नंबर 3, मेरे देश, मेरे समुदाय, मेरे काम, मेरे स्कूल, मेरे चर्च में सबसे जरूरी जरूरतें क्या हैं? इन अलग अलग जगहों को देखते हुए सबसे बड़ी जरूरत क्या दिखती है? नंबर 4, किस तरह के लोग मुझे स्वाभाविक रूप से आकर्षित करते हैं? शायद ये बच्चे हों, दूसरों के लिए ये युवा हो सकते हैं, दूसरों के लिए ये किशोर हो सकते हैं, दूसरों के लिए ये बुजुर्ग हो सकते हैं। आपको किस समूह के साथ काम करने में सबसे अधिक मजा आता है? इससे आपको अपना जुनून तय करने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात, जीवन के उद्देश्य में आपकी प्रतिभा शामिल होगी। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुला रहा है तो वो जुनून के साथ साथ उस उद्देश्य के लिए वरदान भी देगा। आप अपनी प्रतिभा कैसे पहचानें? खुद से ये 4 सवाल ईमानदारी से पूछें। मुझ में कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें दूसरे देखते और सराहते हैं?
आप में कौन सी क्षमताएं हैं जिनके लिए लोग कहते हैं यार तुम इसमें बहुत अच्छे हो, या तुम इसी काम के लिए बने हो, या तुम इसे इतना आसान बना देते हो। दूसरा, जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरी कौन सी 5 उपलब्धियों ने मुझे सबसे अधिक संतुष्टि दी है। पीछे मुड़कर देखें तो किन 5 चीजों से आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली। नंबर 3, लोग किस काम के लिए आपकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि आप इसी के लिए बने हैं या आप इसे आसानी से कर लेते हैं। और नंबर 4, ये बहुत जरूरी है, वो कौन सा एक शब्द है जो उस क्षेत्र को सबसे अच्छी तरह बताता है जिसमें मैं सबसे ज्यादा जुनूनी और प्रतिभाशाली हूं। क्या कोई ऐसा शब्द है जो आपके जुनून और आपकी प्रतिभा दोनों को समेटता है? मेरे लिए वो एक शब्द था संचार। शायद आपके लिए वो शब्द विज्ञान या मिशन या फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं। जहां आपकी प्रतिभा और जुनून मिलते हैं वही आपके जीवन के उद्देश्य का संकेत है। और एक बार जब आप जान जाते हैं कि वो एक शब्द क्या है तो खुद से ये सवाल पूछें। देखें कि क्या आप इस कथन का उत्तर दे सकते हैं, मैं दुनिया में किस तरह से सकारात्मक बदलाव वास्तव में लाना चाहता हूं। आप दुनिया में बदलाव कैसे लाएंगे? ये आपके जुनून और आपकी प्रतिभा का मेल होगा। मैं इस पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहता हूं। अब मुझे ये सब कहां से मिलता है? क्या मैं ये सब बस अपने मनगढ़ंत ख्यालों से ला रहा हूं? नहीं, मैं इसे सीधे परमेश्वर के वचन से ले रहा हूं। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 13 को सुने। स्नातक होने वाले छात्रों इस आयत को याद कर लें। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 13 के अनुसार परमेश्वर ही आप में काम कर रहा है और आपको अपनी इच्छा और शक्ति दे रहा है। वह आपको जुनून और प्रतिभा देता है ताकि आप उसके उद्देश्य को पूरी तरह से कर सकें। परमेश्वर आप में काम करके आपको वह सामर्थ्य देता है जिससे उसका काम पूरा हो सके और महिमा पाए। परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए बुलाने वाला है जिसके लिए वह आपको जुनून और शक्ति देता है। तो सबसे पहले आप अपना स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त करें। मैं दुनिया में किस तरह से बदलाव लाना चाहता हूं। दूसरी बात, एक स्पष्ट उद्देश्य के अलावा आपको स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता है। एक लक्ष्य इस प्रश्न का उत्तर देता है कि मैं क्या बनना या करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में क्या बनना या करना चाहता हूं। खासकर आपके जीवन के लक्ष्य आपके उद्देश्य से जुड़े होते हैं। अब लक्ष्य विकसित करने के लिए 2 शब्द जरूरी हैं। पहला, मूल्यांकन। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या बेहतर करना है तो आपको जीवन का आकलन करना होगा। और अपनी रूपरेखा पर इसे देखें। मैंने आपको एक जीवन की रूपरेखा दिया है जो आपके जीवन के 7 बुनियादी क्षेत्रों को दर्शाता है। आध्यात्मिक, शारीरिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक, वित्तीय। और मैंने आपको 1 से 10 तक का पैमाना दिया है। अब आप आज रात चर्च नहीं आ रहे तो आज रात के लिए आपका होमवर्क ये है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि 15 मिनट निकालें। इसमें शायद 10 मिनट नहीं लगेंगे। जीवन के क्षेत्रों में खुद को 1 से 10 के पैमाने पर अंक दें। इसे किसी को दिखाना नहीं है, बस अपने लिए। जीवन के इन क्षेत्रों में अपनी संतुष्टि को 1 से 10 के पैमाने पर कैसे आंकेंगे? आध्यात्मिक जीवन कैसा अभी वास्तव में चल रहा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप 1 से 10 के पैमाने पर खुद को कहां रखेंगे? यदि आप कुछ क्षेत्रों में 7 या उससे अधिक अंक पाते हैं तो आपका लक्ष्य हो सकता है कि मैं इसे इसी तरह आगे भी लगातार जारी रखूं। जैसे आध्यात्मिक जीवन अच्छा है और आप प्रभु के साथ नियमित समय बिता रहे हैं तो कहें, मैं प्रभु के साथ अपनी निरंतरता बनाए रखूंगा। पर यदि वहां सिर्फ 2 अंक हैं तो कहें, मैं प्रभु को और अधिक समय देना अब से नियमित रूप से शुरू करूंगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए यही बात लागू होती है। मूल्यांकन और फिर दूसरा, निर्माण, दूसरा शब्द है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में एक लक्ष्य के साथ आए। आध्यात्मिक लक्ष्य परमेश्वर से जुड़ना हो सकता है और शारीरिक लक्ष्य लंबा और स्वस्थ जीवन जीना सदैव है। देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में मेरी असली जरूरत साथी के साथ आत्मीयता बनाना है और पेशेवर तौर पर मैं इस भाग दौड़ और नासमझ बॉस के लिए काम करके थक चुका हूं। अब मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप उसे लिख लें। मैं अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता हूं। ये लक्ष्य है। उद्देश्य कथन उत्तर देता है कि मेरा अस्तित्व क्यों है। लक्ष्य इस बात का जवाब देते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं या मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूं। अब हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन्हें हमारे मुख्य जीवन उद्देश्य का समर्थन करना चाहिए।
उदाहरण के लिए, एक प्रभावी उपदेशक बनने की चाह में मैंने सोचा कि यह लक्ष्य मेरे जीवन के हर क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है और मुझे दिशा देता है। अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को पाने के लिए मुझे और बेहतर क्या करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने लिखा कि मैं बाइबल पढ़ने में अधिक समय बिताना चाहता हूं। मेरे लिए, यदि मैं सत्य नहीं जानता तो सत्य कैसे बांट सकता हूं, इसलिए मैंने लिखा कि बाइबल पढ़ने में अधिक समय बिताऊं। अपने शारीरिक जीवन के लिए मैंने लिखा कि मैं लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं। देखिए, मैं कब्र से बात नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर के वचन का जुनून होने पर भी मैं कब्र से बात नहीं कर सकता, सिवाय पाथवे टू विक्ट्री के पुराने एपिसोड्स के, लेकिन मैं स्वयं तो यह नहीं कर पाऊंगा। मेरे जाने से पहले प्रभु का वचन पहुंचाने हेतु मैं अधिकतम समय तक जीना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों के लिए एक आदर्श मसीही बनना चाहता हूं। वैसे वे मेरी सबसे अहम सभा हैं। तो मैंने अपने जीवन के इन क्षेत्रों में कुछ चीजें तय की। यही बात आप पर भी लागू होती है। अब जहां आप जाना चाहते हैं, उस रोड मैप के लिए स्पष्ट उद्देश्य हो, स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य हो, और तीसरी बात, ठोस तथा व्यावहारिक कार्य योजना भी हो। अब यहीं पर असली परीक्षा होती है। यही चीज बड़ों को बच्चों से और समझदारों को नासमझों से अलग करती है। तो इसे ध्यान से सुने। यहीं पे ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। वे कभी भी अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को ठोस लक्ष्यों में नहीं बदल पाते। लक्ष्य क्या है? देखा जाए तो यह एक वांछित उपलब्धि है जिसे समय और प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए परिवार के मामले में आप कहते हैं, खैर आप जानते हैं, मैं अपने जीवन में अपनी पत्नी के साथ एक और भी अधिक मधुर, बेहतर और मजबूत रिश्ता बनाना चाहता हूं। यह एक उद्देश्य तो है, लेकिन लक्ष्य नहीं। मतलब, आखिरकार आपको कब पता चलेगा कि साथी के साथ आपका रिश्ता बेहतर है? फिलहाल इसे मापने का कोई विकल्प नहीं है। तो एक लक्ष्य यह हो सकता है, अपने साथी के साथ बेहतर रिश्ता बनाने के लिए मैं इस शुक्रवार से शुरू करके हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी को डेट पर ले जाना चाहता हूं। अब यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है। मैं अपनी पत्नी को डेट पर ले जाना चाहता हूं। यह एक वांछित उपलब्धि है। मैं इसे कितनी बार करना चाहता हूं? हफ्ते में एक बार। और मेरे पास शुरू करने का समय है इस शुक्रवार से। कोई कह सकता है, खैर मैं और ज्यादा प्रार्थना करना चाहता हूं। यह लक्ष्य नहीं है। यह लक्ष्य नहीं है। मेरा मतलब है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पर्याप्त प्रार्थना कर ली है? नहीं, लक्ष्य यह होगा कि मैं कल से शुरू करके हर सुबह 10 मिनट प्रार्थना करना शुरू करना चाहता हूं। यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। आपको पता होता है कि आपने इसे पूरा किया या नहीं। यह एक उपलब्धि है जो समय और प्रदर्शन से आसानी से मापी जाती है। आप आर्थिक रूप से कह सकते हैं, मैं पूरी तरह कर्ज मुक्त होना चाहता हूं। यही लक्ष्य है। नहीं, यह एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह होगा कि मैं 31 दिसंबर 2026 तक अपना सारा क्रेडिट कार्ड का कर्ज पूरी तरह खत्म करना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? यह एक विशिष्ट उपलब्धि है जिसे समय और प्रदर्शन द्वारा मापा जा सकता है। मुख्य बात यह है, जैसे जैसे आपके पास ये विशिष्ट मानक और लक्ष्य होते हैं, वे आपके उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करते हैं, ताकि आप जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकें। परमेश्वर की दी हुई मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए कि वह सपना आपके जीवन के हर क्षेत्र कैसे लागू होता है। एक बार जब आप यह जान लेते हैं, तो इसे उन विशिष्ट लक्ष्यों में विभाजित करें जो आपकी दैनिक टू डू लिस्ट का हिस्सा बन जाएं। जीवन में यूं ही भटकने या दूसरों को अपना एजेंडा चलाने देने के बजाय हमें यह जानना होगा कि आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए उनका सपना क्या है, और उन योजनाओं और उन लक्ष्यों को विकसित करना होगा जो हमें हमारे जीवन के लिए उनकी वांछित योजना तक सफलतापूर्वक पहुंचने में मदद करेंगे। रॉबर्ट रिंगर लिखते हैं, याद रखें, जीवन कई सफल वर्षों के कुल परिणाम के अलावा और कुछ नहीं है, और एक सफल वर्ष कई सफल महीनों के कुल परिणाम के अलावा और कुछ नहीं है, और एक सफल महीना कई सफल हफ्तों के कुल परिणाम के अलावा और कुछ नहीं है, और एक सफल हफ्ता कई सफल दिनों के कुल परिणाम के अलावा और कुछ नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद रोम की यात्रा की होगी और प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल देखा होगा, छत पर बने काम का वह अत्यंत शानदार नमूना जिसे माइकल एंजेलो ने चित्रित किया था।
अगर आपने द ईगोनी एंड द एक्सटेसी किताब पढ़ी या फिल्म देखी है तो आप जानते हैं कि माइकलेंजेलो ने उस मास्टरपीस को बनाने में पूरे 4 साल पीठ के बल बिताए। वह अंदर जाकर अपना काम देखकर घबरा सकता था, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं कर पाऊं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या आप जानते हैं उसने इसे कैसे पूरा किया? उसने उस महान सपने को छोटे प्रबंधनीय भागों में बांट दिया। वह अपनी पीठ के बल लेटकर बस कुछ इंच व्यास वाला एक हिस्सा लेता और उस हिस्से पर काम करता और काम करता रहता। और जब वह इसे पूरा कर लेता तो वह थोड़ा आगे बढ़ जाता और उस टुकड़े पर काम करता। उस पर काम और काम और काम करता, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने। यह प्रोजेक्ट उसके लिए जितना थकाऊ था, उसने कभी भी बड़ी तस्वीर और अंतिम लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। और इसी वजह से 400 साल बाद भी हम आज भी उस उत्कृष्ट कृति का आनंद लेते हैं। अभी आप उस जीवन के बारे में कैसा महसूस करते हैं जिसे आप चित्रित कर रहे हैं? आपका जीवन अभी किस ओर देख रहा है? कैसा होगा अगर आप जीवन के अंत पर हों और हम सब वहां सोच से भी जल्द पहुंचेंगे? कैसा लगेगा यदि आप जीवन के अंत तक पहुंचें और अपने सपने तक न पहुंच सकें या कोशिश भी न की हो? एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य होना, स्पष्ट लक्ष्य तैयार करना और मजबूत तथा ठोस लक्ष्य बनाना असाधारण सफलता के लिए सबसे अधिक नजरअंदाज किए जाने वाले लेकिन आवश्यक रहस्यों में से एक है। और यह एक ऐसा रहस्य है जो स्वयं परमेश्वर के वचन पर आधारित है। सुनिए कि पौलुस इफिसियों अध्याय 5 में फिलिप्पियों के भावार्थ से क्या कहते हैं। तो फिर जिम्मेदारी की उचित भावना के साथ जीवन जिएं, उन पुरुषों की तरह नहीं जो जीवन का अर्थ और उद्देश्य नहीं जानते, बल्कि उन लोगों की तरह जो जानते हैं। इन दिनों की तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करें। अस्पष्ट न रहें, बल्कि जो आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है उसे मजबूती से पकड़ें। अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करना उतना ही सरल है जितना कि एक स्पष्ट उद्देश्य रखना, स्पष्ट लक्ष्य बनाना और ठोस लक्ष्य निर्धारित करना। अब आप योजना बनाने में जो समय बिताएंगे वह भविष्य में अमूल्य होगा। खैर, हर एक दिन हमें विश्व के महाकाव्य समापन के करीब लाता है, लेकिन जो मसीह को जानते हैं उनके लिए अंत केवल शुरुआत है। तो आप मसीह के जल्द ही लौटने के प्रकाश में कैसे जिएंगे? मेरी श्रृंखला फाइनल कॉन्क्वेस्ट के पूर्वावलोकन के लिए बने रहे। हम सोचते हैं चीजें कभी वैसी कैसे हो सकती हैं जैसा कि परमेश्वर ने मूल रूप से इरादा किया था, लेकिन यह अंधेरा केवल एक गुजरती हुई छाया है। एक नया दिन और स्पष्ट चमकेगा और हमारे लंबे समय से प्रतीक्षित राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु लौटेंगे और अपनी अंतिम विजय दर्ज करेंगे। अपना डीवीआर सेट करें और अगली बार रेवलेशन के अध्ययन फाइनल कॉन्क्वेस्ट के लिए हमारे साथ जुड़ें, यहाँ पाथवे टू विक्ट्री पर।